गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। भाई आज ब्लॉग की शुरुआत क्लीनिंग के साथ हो रही है। आप लोग बोलते हो ना कि क्लीनिंग शेयर नहीं करती, इसलिए फिर आज मैं आपके साथ पहले सोचा कि क्लीनिंग ही शेयर कर देती हूँ और बाकी मौसम का हाल भी आपको दिखाएंगे कि कैसा है कैसा नहीं है और ठंड कैसी है वो सारा कुछ। तो यहाँ पर ना ये वाली जो वॉल है, जब भी हम कुछ सब्जी वगैरह बनाते हैं तो कड़छी हिलाती बार या कुछ भी जैसे मैश वगैरह कर रहे होते हैं तो छींटे पड़ते रहते हैं यहाँ पे, और ये फिर बहुत ही बुरी हो जाती है। तो मतलब अगर रोज़ ना भी करें तो दूसरे तीसरे दिन तो करनी ही पड़ जाती है, कोई ना कोई छींटा विंटा पड़ा ही होता है। तो गैस मैंने साफ़ कर लिया था और इसके नीचे भी कई बारी कुछ ना कुछ पत्ती वगैरह, चाय पत्ती, तो ये सारी चीज़ें गिर जाती हैं। तो ये तो भला डेली का ही काम होता है। और यहाँ पर भाई हाँ, मेरी मलाई जो है हफ्ते भर से ऊपर ही हो गई थी शायद अभी, तो ये इकट्ठा हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसका भी मक्खन बना लेती हूँ। और वैसे भी आज मैं वो गोंद के लड्डू बनाने वाली हूँ, तो जो भी मेरे पास घी इकट्ठा था 1 केजी था वो, और 1 केजी के लिए मैं सामान लेके आई थी। मिठू माखन खा रहा है, तो कब का था? मैं निकाल रही हूँ तो यहाँ पहुँच जाता है जब डालती हूँ इसमें माखन। तो माखन खाता है, ये काना है हमारा काना, और एक उसकी दीदी है, उसको कोई पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, कहाँ, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी भी चीज में। तो चलिए वहां पे अगर खत्म हो भी गया तो यहाँ पर फिर से हम निकाल लेंगे। और ये मैंने मेथी डाल दी है, और ट्रेडिशनल मेथड से ही जो है ना घी मतलब अच्छा बनता है। अगर आप कोई शॉर्टकट करते हो ना तो कभी भी अच्छा नहीं बनता। मैंने किया था एक बार मलाई को डायरेक्ट वो मतलब बॉईल करके, पर वो अच्छा नहीं बनता। अरे बाप रे, मेरे साथ खेलने के लिए गुब्बारा फुलाता है हमेशा। तब ये कहीं से भी कहीं भी बर्थडे होते हैं ना कहीं भी, तो ये फट से वहां से गुब्बारे कलेक्ट करने लग जाता है। अरे कौन हुआ आउट? आउट कोई नहीं हुआ। अरे बाप रे, ओले अब तो आउट हो जाएंगे। क्या वो बड़ी होगी? बाल बाल हाँ? शानू के बाल पेट था ना, इतना था ना, वो और बड़ा हो गया। और बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया वो। अच्छा। अभी आपको पता ही नहीं चल रहा है कि बोलना क्या है। ये देखो हमारे संतरे भी थोड़े से बड़े हो गए, लाल लाल होने लग गए, लाल नहीं सॉरी ऑरेंज कलर के होने लग गए। इस बारी हमारे संतरे जो हैं ऊपर से ये सूख गया था, पेड़ तो बस यही है जो भी है, ये और ये ऊपर से फिर ये काट दिया है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सूख गया था पता नहीं क्यों। अभी तो इसमें खूब मैल वगैरह डाल दिया है। स्ट्रॉबेरी के पेड़ ये रहे, ये भी फैल गए हैं इधर उधर। और हम लोग देखने आए हैं, यहाँ पे हो गया है एक बहुत बड़ा चमत्कार। बहुत बड़ा चमत्कार ये हो गया कि एक यहाँ पे ये लौकी पता नहीं कहाँ से आ गई है। ये मतलब रोज हम देखते थे तो नहीं दिखती थी, कभी नहीं दिखी थी। आज अचानक से मेरी नजर पड़ी ना कि नीचे लौकी दिख रही है, और वो भी बहुत बड़ी। तो ये कहाँ से आई? ओ तेरी बेला पर ये था, सख्त हुई गिरनी ये था, सख्ती ना सख्त है बेटा। ये बीज होंगे इसके अंदर, बताऊंगी भी ये सब्जी बनाने लायक नहीं, वाल की कर सकते हैं चलो ले आओ तोड़ के। मतलब पता नहीं कैसे बची थी, खुद खाते मुझे लगा खुद खोऊंगी, इसकी झुपकी रही। तो फिर ये बेला की सूखेगी ना सारी, फिर आई ये ठो। हाँ जी हम इस लौकी की सब्जी नहीं बनाएंगे, परांठे बनाएंगे। ठीक है। हाँ जी, जो ये लौकी थी ना, दादाजी जब तुम लोग कहीं गए थे ना, तो तुमने इसको देखा नहीं, और वो पीछे देश में वहाँ भी एक छोटी सी लौकी है। कहानी बना रहा है। कहानी नहीं, सच्ची प्रॉमिस। एक बात सीखिए इसमें, ये क्या उस खेतर में भी एक और लौकी है? दादा खेतर में कौन लौकी? भी लौकी है। सच्ची माँ कसम, पापा की कसम खा के बोलता है हमेशा। माँ तो मैं हूँ। पापा की कसम। दादाजी से
मसला सच में एक छोटी कुरोड़ी नहीं की आज सुजिया सोता वो नहीं दादाजी आज निकली अगर ढूंढी तो मंकी काल कितने ज्यादा थे ये मिल गई खत निकली की फिसली ने दादी ये तीसरी लकड़ी चट्टे चुट्टे खावनी है फिर ये जे बेल सूखी ना फिर ये इसको निकली फिसली। तो ये मिल गई हमें एक लौकी और आपको बात बताऊं ये देखो बहुत सारे मंकी आए हुए थे कल। ये ना लौकी मुझे लगता है कि जो लकड़ियां सी इकट्ठी करके रखी हुई ना तो वहां पे होंगी और ये फिसल के जैसे वो बेल इसकी सूखी तो उसके नीचे से मतलब आई होगी। और ये देखो मतलब कितने ज़्यादा कल तो मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था ना ये भी नहीं थे घर पे गए थे कहीं काम से और इनको यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जो कुछ भी दिखा ना सारा कुछ ले गए थे। ये लौकी पता नहीं बोलते हैं ना कि किस्मत में होती है जो चीज़ें वो मिल ही जाती हैं तो बस वैसे ही किस्मत में थी तो मिल गई। और यहाँ पर जी ये ऑरेंज हम लोग खा रहे थे धूप में मतलब खट्टा ऑरेंज और ये सब चीज़ें खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो बस अभी गपशप भी कर रहे थे सारे मिल बैठ के और साथ में ये ऑरेंज भी खा रहे थे। और ऑरेंज तो आजकल खाने चाहिए विटामिन सी काफ़ी हाई क्वांटिटी में होने की वजह से इम्यूनिटी सिस्टम भी बूस्ट रहता है। इसके बाद फिर मैंने बनाए थे ये गोंद के लड्डू जिसकी रेसिपी मैं दूसरे चैनल पे शेयर करूंगी और लिंक आपको दे दूंगी जब मैं अपलोड करूंगी। लेकिन आज की डेट में नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारा टाइम लग गया इसको बनाने में भी और दिन यार आजकल कैसे बीत जाते हैं ना कोई पता ही नहीं चलता। हम बांधेंगे लड्डू। शक्कर मैंने इसलिए ऐड की क्योंकि चीनी से मोटापा बढ़ जाता है और शक्कर जो है हमारे लिए हेल्दी होती है आपका आयरन भी बढ़ता है इसलिए। तो पतिदेव से अच्छी तरह से बंध नहीं रहे हैं लड्डू भाई पूरी सर्दियों का कोटा हमने बस आज ही तैयार कर दिया। और जितने ये लड्डू ना बहुत टेस्टी होते हैं बहुत ताकतवर होते हैं यार। और जो अगर मतलब सुबह एक लड्डू खा लेगा ना तो पूरा दिन उसको एनर्जी मिलती रहेगी और भूख बिल्कुल नहीं लगेगी। दूध के साथ हम तो चाय के साथ भी खा लेते हैं ना। और जिसको दर्द हो जोड़ों की दर्द हो उसकी तो एकदम चले जाती है हफ्ते के अंदर अगर डेली खाएंगे। देखो एक लड्डू ये बन गया और ये बना दिए हैं लड्डू। चाहे तो बोले इस तरह से बांध सकते हैं नहीं बांधना है तो मैं तो भाई इसको इसी तरह से स्टोर कर देती हूँ डिब्बों में तो मैं वही करने वाली हूँ। ताकत के लड्डू को छोड़े देखा फिर केड़े बने टेस्ट करने खाओ तो खाओ जरा टेस्ट करके बताना जरा। नहीं है ठीक रहे खाने के चमचा नहीं गर्म भी करने होता फटाफट गर्म कितना करने खाई ले। तो उसे बोल रहे हैं कि मेरे क्या नाम घुटनों में दर्द है जोड़ों में दर्द है बस सुबह एक लड्डू खाओ। नहीं सकता वो भी दौड़ने लगेगा इसको काफी है। बोल लो तो आप बोल ही नहीं रहे हो तारीफ में दोस्त खाने में लगे खाते रहना रोज आपको एक कटोरी में लगी। मिट्टू बताएगा मिट्टू कैसे लगे वो चीजें डाली गई है जड़ी बूटियाँ जो कि आदमी के अंदर एनर्जी पैदा करती है। दवाइयों के तौर पर कई चीजें हैं इसमें देसी दवाइयाँ होती हैं जिस चीज की शरीर में कमी हो इन चीजों से पूर्ति होती है। इसलिए बहुत सी जड़ी बूटियाँ की चीजें हैं इसमें डाली गई। अच्छी बनती है अच्छी बनती नहीं है कैसी बनी है अच्छी बनी है ना। भाई बंदना एक डब्बा लता के लिए तैयार रखियो अलग से। रख देंगे हाँ चलो तो चलो फिर सबका ध्यान रखना चाहिए। हाँ सबका ध्यान रखना चाहिए। मेरे पैर सही है। तो लड्डू तो हो गए जी हमारे तैयार और आज का जो मतलब पहला वाला लड्डू है जो मेरे लड्डू बांधे हुए थे डैडी जी को तो कटोरी में दिया तो ये इनके हिस्से में आया है। एक्चुअली ये लेने आए हैं त्योहार का बंडा पंचभिखमी मतलब गुरु नानक जयंती जो है उसके लिए हमारे यहाँ पे खिचड़ी बनाई जाती है। तो कल मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करूँगी क्या क्या करते हैं वो सारी चीज़ें और एडवांस में ही आपको हैप्पी गुरु नानक जयंती। घी मैंने एक तरफ मेरा घी खत्म हुआ एक तरफ फिर मैंने फिर से बना दिया घी और मैं बना रही थी ना वो बल तो देखो गैस की हालत क्या होगी मतलब थोड़ा चाहे जितनी भी कोशिश करें ना पर गड़बड़ हो ही जाती है। तो बस पहले मैं इसको समेट देती हूँ फिर से एक बार किचन को भी साफ कर लेती हूँ। ये देखो इस तरह से ये सारा जो बच गया ना और जो प्योर घी था बिल्कुल येलो कलर का वो रह गया तो इसको बोलते हैं हम लोग कल में मेड़ू। तो ये मेड़ू जो ना पूरा वो गल जाना मीन्स इस तरीके से नीचे बैठ जाना चाहिए घी हमारा ऊपर तरना चाहिए तो वही प्योर होता है। हलवा लता है हलवा ने ये इसको बोलते हैं उत्तपमा। ये साउथ की डिश है ये। अरमान हेलो
ओ भाई, अरे तू भी खा ले। पत्थर पा रहे थे। नहीं 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 वो गंदेलू नहीं है, ये है क्या नाम, धनिया। ये उत्तम यहाँ की डिश नहीं है, ये पैक हुआ ऑलरेडी बना बनाया ना, फ्राई किया मैंने। ये पाउच ही मिलता रेडीमेड तेरा। रेडी हलवा की क्या है ये हलवा? देख रहे नहीं, पहली बार देख रहे। मिंजेड़ा लगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं आ गया हूँ नीचे यहाँ अपनी पुरानी ज़मीन में। तो यार यहाँ पे अभी भी वही है। आज देखते हैं कुछ होता है। देखो इन्होंने यहाँ पे स्टे हुआ है और तब भी यहाँ भी इन्होंने ये खेती कर दी है। ये देखो ये एक और ये चाचू एक और है। ये महान हस्ती, एक बहुत महान हस्ती है ये तो अपने से ऊपर किसी को मानते ही नहीं है। ये पता क्या है, जब अब मैं भी क्या बोल सकता हूँ इनको यारो, शर्म होती है, ठीक है। भूख इतनी ज़्यादा ठीक नहीं होती है, ठीक है। और ये खड्डा है यहाँ पे, पानी ना आज को बहुत ठंडा हो गया, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया ये देखो। और डैडी भी आए हैं, डैडी पीछे खड़े हुए हैं। थोड़ा सा देखना था कि यार अब क्योंकि इन सरियों में भी ना जंग लग रहा है, तो पता कि इतना पैसा वेस्ट किया है तो कम से कम एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, स्टेप तो उठाना ही पड़ेगा भी यार। क्योंकि ऐसे ही नहीं है, जब तक सीधी उंगली से घी ना निकले ना तो टेढ़ी तो करनी ही पड़ती है यार। ये पीछे पिलर में ये देखो ये जंग लग गया है। ये तो कुछ ना कुछ तो अब करना ही पड़ेगा, हमें भी ना स्टेप उठाना पड़ेगा। देखते हैं अब आज क्या होता है, या कुछ ना कुछ हफ्ते 2 हफ्ते के बाद में। और ये डैडी चला रहे हैं बाइक और ये मुड़ नहीं रही है, मुड़ने की कोशिश कर, पीछे करा, थोड़ा पीछे करा, इतने पीछे तब वो ही ना, पीछे करा, थोड़ा पीछे हाँ मोड़ लो, मुड़ जा कर लो। हाँ वो जाना है, ले लो हाँ, मोड़ा जल्दी करा। हाँ ले लो मुड़ी आनी वो गिर, चल जान इंडियन चल आगे खा। डैडी मानते नहीं, कहीं लग गई ना बुढ़ापे में तो और पंगा। चलो भाई, डैडी नहीं मानते हैं ना, कहीं लग गई तो फिर अगर बुढ़ापे में कहीं गिर गए ना तो फिर हैं क्या हुआ, गिर कैसे जाएंगे? अरे बाइक से गिर गए ना तक का जो रिस्क लेना ही है। तो ये थी स्टोरी रोहन और मिठू की। पता चली मिठू की स्टोरी तो तेरी बुक की है, और अब मेरी बारी हो गई खत्म, अब मिठू की बारी है। क्या स्टोरी थी, सुनाओ जरा, क्या सुनाया मैंने? रोहन और मिठू की। हाँ क्या था? तो एक रोहन, कौन था मिठू? मिठू ये डॉगी। अच्छा। रोहन अपने स्कूल की तरफ जाना था और उसको एक पपी मिल गया। जा नहीं रहा था, आ रहा था। आ रहा था ना, उसको एक पपी मिल गया और उस पपी को रोहन ने बिस्किट खिलाई। और बिस्किट के बाद रोहन उसे दोस्ती करना चाहता था। और फिर वो एक दिन गया ना पार्टी में खेलने की और उसको ये डॉगी मिल गया। और फिर इसी गिरा और इसकी दोस्तों ने इसको पत्थर मारे और इसको बचा के कैसे भी करके हमने घर ले आया। ऐसा इसकी मम्मी ने बोला इसको तो पत्थर मारना है, अपनी मम्मी को। बीच में ये भी तो हुआ था, इसने मम्मी से पूछा कि मम्मा मुझे ये रखना है पपी अपने घर में। फिर क्या वो पूरी स्टोरी सुना? फिर रोहन ने पूरी कहानी सुनाई। मेरे दोस्तों ने कैसे भी डॉगी को पपी मारा पत्थर जोरों से, इसलिए उसकी मम्मी ने कहा ठीक है हम इस डॉगी को अपने घर में रख लेंगे। और उसका नाम रखा रोहन ने मिठू।
मिट्ठू मिट्ठू और रोहन क्या बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। मिट्ठू इधर देखो जरा, कैसे फ्रेंड बन गए थे। अभी मिट्ठू आंसर देगा। रोहन गिव्स द पपी सम बिस्कुट्स। सही बात है या गलत बात है? सही। ओके। ये मेरा जीजो साल का बेबी आया। अभी बेटा दूध पीना है आपने? अच्छा, अभी ना जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, आसमान स्काई किसको बोलते हैं? आसमान को। आसमान जब गिर गया था तो कौन भाग रहा था? रैबिट। रैबिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाइट 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 खरगोश। हाँ जी, रैबिट के साथ और कौन भागा? वो सारे जानवर। तो उनका नाम क्या क्या है? लोमड़ी, भालू, हाथी, गिलहरी। गिलहरी। गिलहरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गिलहरी को गिलहरी स्क्वायर बोलते हैं। और डियर भी साथ में भाग रहा था। फिर सबको मजा किसने चखाया? एलिफेंट ने। एलिफेंट ने बताया कि उल्लू, जब तू पेड़ के नीचे बैठा था तो मैंगो नीचे को गिरा था। उसकी ढम की आवाज से तूने सोचा कि स्काई नीचे गिर गया। किसकी आवाज थी? मैंगो की। मैंगो की स्पेलिंग क्या है? वंदना ने काट दिए हैं अमरूद। चलो देखते हैं अमरूद कौन लेके आया। सुबह सुबह कहाँ से आए हैं अमरूद? ये कौन लेके आया अमरूद? अपने आप आगे पेड़ से। अच्छा, मैं ही तो लेके आया बाजार से। धूप पे जाओ, उधर प्लेट पर चलो धूप में चलो। सारी बैठ के देखो। धूप में चलो, धूप में। नहीं तो फिर ये लो, यहाँ ठंड है, परली तरफ चलो। फ्रूट को आजकल धूप में खाना चाहिए। ये नमकीन वगैरह शानवी बेटे, ये नमकीन मत खाओ, कम खाओ ना। ये फ्रूट खाओ ना, सुबह उठ के बेटे फ्रूट खाना चाहिए। ये कहाँ चले गए ये? चलो धूप में चलो, डैडी पर खा जाओ। धूप में बैठते हैं। यहाँ रखो और ये धूप में खाओ, इधर उधर नहीं जाना। और चलिए ठंडी ठंडी हवाएं। भाई आजकल दिन कैसे ख़त्म हो जाते हैं ना, कुछ पता ही नहीं चलता। और एक बार फिर से आपको हैप्पी गुरु नानक जयंती। और ब्लॉग कल शेयर करूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।